कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस आज सुबह-सुबह जल्दी मैं उठ गई थी क्योंकि उज्जैन के लिए हमको निकलना है। तो जो है ना मैं सबसे पहले अपने क्लीनिंग वाले काम निपटा लूँगी और गैस पे मैं इस टाइम तक चाय चढ़ाकर आ चुकी थी। तो जो है ना सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल दूँगी, झाड़ू और पोछा कर लूँगी। फिर इसके बाद जो है ना मुझे किचन का खाने का काम रह जाएगा, मतलब टिफ़िन हम लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए जो है ना मुझे खाना भी बनाना है, इसके अलावा पूजा पाठ का भी पूरा ही काम है। तो बहुत ज़्यादा काम था, थोड़ी-सी हड़बड़ी थी मुझे कि क्या पता टाइम से हो पाएगा कि नहीं। और फिर बाहर जाते हैं ना तो ऐसा रहता है कि टाइम से कर लो तो ठीक रहता है। तो जो है ना इसलिए मैं उठते ही अपने कामों में घर के में लग गई थी। और इस टाइम तक जो है ना मैं नहाई नहीं थी। मैं सोच रही थी कि अपने जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना वो निपटा के फिर इसके बाद ही मैं जो है ना नहाऊँगी। तो इधर जो है ना मेरी चाय बन चुकी थी, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय लेकर, हॉल में बैठ के अच्छे से पी लूँगी ये चाय। और बस यही टाइम है मेरे पास जब मैं आराम से बैठ पा रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना मुझे बहुत से काम दिख रहे थे और मैं सोच भी रही थी कि मुझे इस तरह से ये काम करना है, फिर उसके बाद वो काम करना है, ताकि मैं लेट ना हूँ और टाइम पे जो है ना मेरे काम हो जाए। तो कभी-कभी जब जल्दी होती है ना तो मैं इस तरह की प्लानिंग चाय पीते हुए आराम से बैठ के कर लेती हूँ। तो चाय पी के जस्ट मेरी ख़त्म हुई और उसके बाद ना मैं उठ के आ गई थी, आज बैठी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किचन में आते ही सबसे पहले जो है ना अपने बर्तनों को मैं अरेंज कर दूँगी, जितने भी रात के धुले हुए हैं, ताकि जो है ना गैस स्टैंड थोड़ा-सा खाली हो जाए और फिर मुझे समझ में आने लगे कि मतलब को कब कौन से बर्तन चाहिए, मैं तुरंत लेती जाऊँ उनको। तो सबसे पहले अपने जो भी बर्तन जहाँ भी मैं रखती हूँ उनको मुकाम पे रखूँगी और इसके बाद जो है ना मैं खाने की तैयारी में अभी लग जाऊँगी। और हस्बैंड जो है ना इस टाइम तक सो रहे थे, तो मैंने उनको उठाया भी नहीं था, ऐसा कुछ उनका काम भी नहीं था। जैसे वो उठेंगे नहा धो के उनको पूजा पाठ करनी है, तो पूजा पाठ करने में मतलब तैयारी मुझे ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसमें भी टाइम था अभी। तो पूजा की तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले जब मैं नहा लूँगी उसके बाद पूजा की तैयारी होगी। तो मैं जो है ना जो हम टिफ़िन ले जाने वाले हैं मैं उसको अभी बना दूँगी, मतलब जैसे कि आटा लगा के रख दूँगी और आलू की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ तो वो बना दूँगी। फिर इसके बाद ना जो है मैं नहाने चली जाऊँगी और फिर इसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से ईज़ी रहेगा मेरे लिए। तो जो है ना मैं सब्ज़ी की तैयारी में लग गई हूँ। तो आलू जो है ना मैंने नाइट में ही बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह-सुबह इतना सब नहीं हो पाता है। और और आलू की सब्ज़ी भी मैं एकदम सिंपल झटपट सी बनाने वाली हूँ। आपने पहले भी देखा था जब हम उज्जैन गए थे, तो उस तरह की ले बना के ले जाऊँगी मैं टिफ़िन के लिए, काफ़ी अच्छी रहती है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है, अच्छी लगती है इस तरह की। तो बस वही वाली मैं इस बार भी बनाऊँगी, जल्दी भी बन जाती है थोड़ी-सी। तो आलू की सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने प्याज को सेंक लिया था। जैसे ये प्याज सेके थे उसके बाद जो है ना नमक, हल्दी, मिर्च और बस धनिया पाउडर ये सब डाला और बस अच्छे से इसके बाद आलू को मैश करके डाल दिया है।
अब इनको अच्छे से मैं मिला दूँगी, मिलाने के बाद ना 2 मिनट ढक के रख दूँगी ताकि ताकि मसाला आलू में अच्छे से मिल जाए और अच्छा से इनका फ्लेवर आ जाए। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की और इस तरह की सिंपल सी सब्ज़ी जब हम ट्रैवल करते हैं ना उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ज़्यादा मिर्च मसाला तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खिलती भी नहीं है, तो ये सब ठीक है। और इसके साथ जो है ना मैं पूरी बनाने वाली हूँ, तो पूरी पहले ही ऑयली होती हैं और फिर उसके साथ और ऑयली सब्ज़ी खाओ ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जो है ना इस तरह की ये सूखी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी रहती है। तो बस अब ढक के इसको 2 मिनट छोड़ दूँगी, फिर इसके बाद जो है गैस फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। और इधर जो है ना मैंने आटा भी अब लगा लूँगी पूरी के लिए। तो ये आटा थोड़ा-सा टाइट लगाऊँगी मैं पूरी के लिए, थोड़ा हार्ड आटा ही ठीक रहता है। और इसके बाद जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं आगे कुछ भी शूट करूँ। मतलब मुझे खाना भी बनाना था, नहाना था, पूजा के सामान भी बनने थे और फिर जो है ना टाइम बहुत कम था, इसलिए जो है ना मैंने जल्दी से फिर मतलब कुछ भी शूट नहीं किया। बस मैंने अपना डायरेक्ट खाना पूरी वग़ैरह बनाए, फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। लगभग 8 साढ़े 8 बज गए थे निकलते हुए, तो उस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं कुछ भी शूट करूँ। फिर जो है ना रात को हम आए थे, लगभग साढ़े 11-12 बज गए थे हमको वापस लौटने में। हम उज्जैन से इंदौर चले गए थे, वहाँ पे मतलब मेरे छोटे जीजा हैं तो उनके घर पे भी गए थे मिलने के लिए। तो फिर कहीं भी जाते हैं तो इस तरह से मुझे शूट करना अच्छा नहीं लगता। बाकी हम सिटी वन मॉल भी गए थे इंदौर में घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना देखो, मुझे अभी इस तरह की हैबिट नहीं है कि कैमरा लेके मैं उस जगह पे घूमूँ। बाकी हमने बहुत एन्जॉय किया पूरे दिन को। बाकी मॉल में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है। छोटा-मोटा ही सामान लिया है मैंने, ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ से लिया नहीं क्योंकि ऐसा कुछ लेने का था नहीं। तो जो ज़रूरी लगा वो चीज़ ली है। इसके बाद जो आप क्लिप देख रहे हो वो अगले दिन की है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी मतलब उज्जैन के लिए, तो उसे 1-2 दिन के लिए मैंने यहीं पे रख लिया है। जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो फिर मम्मी ने भी उसको बोला है कि तुम 1-2 दिन वहीं रुक जाओ, जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद जो है ना वो चली जाएगी। और मैं भी काफ़ी दिनों से अकेले रह कर ना बोर हो गई थी, तो इसलिए उसको रख लिया है। तो अभी हो चुकी है सुबह, मेरा भाई भी आया था तो वो तो जा चुके हैं, हस्बैंड खाना खा के गाँव पे निकल चुके हैं। घर की सफाई पूरी हो चुकी है, इसके अलावा मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि बहुत से सामान आना आज घर में बहुत ज़्यादा फैल रहा था। मतलब हम इंदौर से जो सामान लेकर आए थे ना, यहाँ पटका वहाँ पटका, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी और फिर पूरे घर में कपड़े ही कपड़े, मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने सँभाली हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं आज नहाने में लेट हो गई थी। बाकी हस्बैंड नहा के पूजा करके जा चुके हैं। और इधर मेरी सिस्टर भी लगी हुई है काम में, मतलब वो रोटियां बना रही थी और मैं जो क्लीनिंग वाले काम कर रही थी। तो इस तरह से हम दोनों बहनों ने मिलके मतलब आज घर के सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लिए। और यहाँ पे मुझे प्रोटीन पीना है दूध के साथ, तो बस अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ प्रोटीन पीने के लिए। और सिस्टर है तो काफ़ी हेल्प मिल गई है उससे, मतलब मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है काम में। तो क्लीनिंग वाले काम मैंने कर लिए, किचन वाले काम उसने कर लिए, तो इस तरह से जो है ना हम दोनों के काम जल्दी से हो गए फटाफट से। और ये था ना कि बात करने को भी मिल रहा था साथ में, ऐसे काम करने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक मुझे कमेंट आया था कि आप जब 2 ही लोग हो तो इतना सारा आटा क्यों गूँथते हो? तो देखिए आटा में कभी-कभी ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन उतना ही लेती हूँ हम दोनों के हिसाब से। और इसके अलावा जो है ना मैं रोटियां जो है गांव पे भी भेजती हूँ। गांव पे मेरे गाय है, 3-4 कुत्ते हैं, तो उनके लिए रोटियां ना मैं यहीं से बनाकर भेजती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं है, लेकिन काफ़ी गाय आती हैं, 3-4 गाय आती हैं रोटी खाने के लिए। तो जो है ना मैं उनको भी रोटियां देती हूँ। बाकी कुत्ते भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी बनाती हूँ। तो इसलिए जो है ना मेरा आटा थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट करती हूँ, इसलिए जो है ना मेरा आटा थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। बाकी मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं, ये चीज़ें दिखाने की भी नहीं होती है। देखिए मेरे घर पे वो डेली की आती हैं, उनकी आदत तो बनी हुई है गाय की। और फिर जब रोटियाँ नहीं होती हैं ना तो वो आती हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है। इसलिए जो है ना मैं वरना 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लूँगी, लेकिन मैं बना के रखती हूँ उन लोगों के लिए भी। उनके लिए भी, मतलब वो तो हमारे सहारे ही है ना, मतलब उम्मीद लगा के आते हैं घर पे कि हाँ, यहाँ से देते हैं तो वो खा के जाती हैं। तो इसलिए जो है ना मेरे घर पे रोटियाँ एक्स्ट्रा बनती हैं, सुबह भी और शाम को भी। क्योंकि शाम को मैं जब बनाती हूँ ना तो सुबह पहली गाय आ जाती है, जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो उनको देना होता है। तो इसलिए जो है ना मेरे घर पे रोटियाँ थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। तो और शायद मैं इस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिज़ी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे
मेंशन कर देती हूँ। इसके अलावा एक कमेंट और आया था कि आप अपने ब्लॉग में हस्बैंड को दिखाइए। तो देखिए वो अभी कैमरे के सामने हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं है। जैसे ही वो देखते भी हैं ना घर में कि कैमरा चालू है, तो वो उस जगह पे आते ही नहीं है, मतलब पीछे हट जाते हैं, सामने आने ही नहीं चाहते वो। तो मैं उनको फ़ोर्स नहीं करना चाहती, मैं उनसे कहना भी नहीं चाहती, ये मेरा शौक है तो मैं खुद से बना रही हूँ, कर रही हूँ, बाकी वो मुझे रोकते भी नहीं हैं, टोकते भी नहीं हैं। उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तुम क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो? उनको जो कर रहे हो ठीक है। लेकिन वो खुद अगर कैमरे में नहीं आना चाहते तो फिर मैं उनको लेती भी नहीं हूँ। हाँ, उनकी इच्छा होगी जब वो कंफर्टेबल हो जाएँगे, आने लगेंगे तो फिर बिल्कुल आएँ फिर। बाकी मैं फ़ोर्स करके उनको उनको नहीं कहूँगी कि आप मेरे जो है ना ब्लॉग में आइए, वो जब कंफर्टेबल होंगे तो वो खुद अपने आप आने लग जाएँगे। इसके अलावा जैसे कि मेरी सिस्टर आई है तो वो कंफर्टेबल थी, मैंने उससे पूछा भी था, मैंने ऐसे नहीं कि उठा के उसको ले लिया, उससे पूछा तो उसने कहा हाँ ठीक है ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो है ना मैंने उसको ले लिया। तो जो खुद से आना चाहेंगे ना वो आ सकते हैं, बाकी मैं ज़बरदस्ती या ऐसा कुछ नहीं करना चाहती अभी। और अभी-अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे, तो इसलिए हस्बैंड कंफर्टेबल भी नहीं है, वो आएँगे तब आ जाएँगे, उनकी इच्छा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है मैंने अपना प्रोटीन पी लिया है, साथ में सिस्टर बैठी हुई थी तो हम दोनों बातें करते जा रहे थे और वो कर ली। इसके अलावा जो कपड़े मेरे धुले हुए हैं तो अब इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, फिर इसके बाद मुझे नहाने के लिए भी जाना है। आज काफ़ी लो लेट हो चुका है, लेकिन वो काम कर रही थी ना क्लीनिंग वाले, तो सोचा ये कपड़े भी मतलब निपटा के ही जाती हूँ। और इसके अलावा जो है आपके जो कमेंट आए थे, होपफुली कि मेरे आंसर से आप सैटिस्फाई हो चुके होंगे, मतलब आपके जवाब मिल चुके होंगे आपको। तो क्या है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, थोड़ा-सा बिज़ी थी ना, तो मैंने सोचा अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ये वाला, तो इसके साथ ही मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में रह जाता है, भूल जाती हूँ। और अब इसी के साथ ना मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर।